गुड इवनिंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर में एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन सॉन डायग्राम फाइंड टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इफ प्लेट एरिया ऑफ ईच फेस इज 96 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इक्वल टू 4 mm, दैट इज 4 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर। भाई दिखाए गए क्वेश्चन में आपको ऐसा अरेंजमेंट दिखाया गया है कैपेसिटर्स का, और इसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इस बैटरी के द्वारा टोटल सप्लाइड चार्ज आपको निकालना है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए यहां पे, देखिए यहां पे डायग्राम में पहले समझे। आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इन दो फेसेस के बीच में बना हुआ, ये जो कैपेसिटर है इसके कैपेसिटेंस को हमने मान लिया C2, इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मान लिया C3, और इन दो फेसेस के बीच में कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मान लिया C1। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां कैपेसिटर C2 और C3 किसमें है, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने मान लिया बच्चों V1, तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट है सेम पोटेंशियल पे है और ये कॉमन है इन दो कैपेसिटर के बीच में, तो इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस नेटवर्क में C2 और C3 किसमें है बच्चों, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को दिखाना चाहें, इस पूरे नेटवर्क को, तो ऐसे दिखा सकते हैं। एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल C1 से जुड़ा है, ऐसे देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये 10 वोल्ट। अच्छा, यहां से कैपेसिटर C1 जुड़ा हुआ है ऐसे, और फर्दर ये C1 जुड़ा है इन कैपेसिटर से जो किसमें है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये अगर C1 हो गया तो ये हम दे सकते हैं कि ये क्या हो गए दोनों, एक C2 हो गया और एक क्या हो गया बच्चों, एक C3 हो गया। ये C2 हो गया और ये क्या हो गया, C3 हो गया। और प्रत्येक कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, दिया गया है क्वेश्चन में। हियर यहां पे आप लोग को दिया गया है क्वेश्चन में कि C1 हो चाहे C2 हो चाहे C3 हो, इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है क्योंकि प्लेट एरिया और सेपरेशन सेम है, और वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अच्छा, इसके द्वारा हम नेटवर्क को अगर ऐसे खींचे और इस पॉइंट को हमने मान लिया बच्चों क्या, A, और इस पॉइंट को मान लिया B, तो यहां क्या देख रहे हैं, प्रत्येक कैपेसिटेंस C है ना। तो ऐसे स्थिति में C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये होगा C1 सीरीज में है किसके साथ, तो C1 इज इन सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C2 और C3। C2 और C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ C1 क्या है बच्चों, सीरीज में है। अच्छा, क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक का कैपेसिटेंस है C, ध्यान रखेंगे आप। तो C2 और C3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा C2 प्लस C3, और ये क्या हो जाएगा, C1 है ना, C1 इंटू C2 प्लस C3 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। प्रत्येक की कैपेसिटेंस C है, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों क्या, ये देखिए 2C² और नीचे हो जाएगा 3C, दैट इज 2/3C। और जहां C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट A बाई D है। तो देयरफॉर टोटल सप्लाइड चार्ज, टोटल सप्लाइड चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको टोटल कैपेसिटेंस है सर्किट का 2/3, और C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, 10 वोल्ट A और B के बीच में, तो ये हो जाएगा 10। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हो जाएगा बच्चों क्या, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A
ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपके क्वेश्चन में? तो एरिया दे रखा है 96 इंटू 10 के पावर -12, है ना? 96 इंटू 10 के पावर -12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और रही बात सेपरेशन की, तो सेपरेशन दे रखा है बच्चों कितना? ये दे रखा है 4 mm 1/4 इंटू 10 के पावर -3 आई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है 10 वोल्ट। अच्छा, इसको फर्दर अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें आंसर दे देगा फाइनली क्या? फाइनल जो आंसर बन रहा है इस कैलकुलेशंस के बाद मिलेगा आपको। तो इसको सॉल्व किया तो क्या मिला बच्चों? 4 और 3 12 और 2 से डिवाइड हुआ 6, तो ये 16 96, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बच्चों क्या? 16। ठीक है, 16 और 10 के पावर ये हो जाएगा इंटू -12 है और ये हो जाएगा 4, 10 के पावर -8 हो जाएगा बच्चों। और ये फर्दर सिंप्लीफाई करने पे दे देगा क्या? 0.16 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा अर्थात कि टोटल सप्लाइड चार्ज बैटरी आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.16 माइक्रो कूलम। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बच्चों, कैपेसिटर पे और हम क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखेंगे इस सॉल्यूशन को, है ना? ये फाइनल सॉल्यूशन आंसर दिखाया मैंने। इसका आंसर फाइनल क्या आ रहा है? 0.16 माइक्रो कूलम। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा पूरे डेटा को। 10 के पावर -3 ऊपर गया 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 10 के पावर -12 के साथ एक्टिवेट हुआ था 10 के पावर -8। अच्छा, 2/3 96 और 4 4 3 12 6 96/6 16। इस तरीके से आपका आंसर आया।